अब से 37 बरस कबल पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 में मंजूर जूनियर की कप्तानी में जीता था। 37 बरस हो गए पाकिस्तान कोई ओलंपिक टाइटल नहीं जीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन गुज़िश्ता 37 बरस से पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स नहीं जीता, जबकि गुज़िश्ता 27 बरस से पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रही है। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की आलमी रैंकिंग में 18वें नंबर पर है। कौन है इसका ज़िम्मेदार? पाकिस्तान हॉकी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामज़न है, और इसको रिवाइव करने के लिए ये जो टूर्नामेंट मुनक़िद हो रहा है, जहां मैं खड़ा हूं कि कराची हॉकी एसोसिएशन का मैदान कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़, और यहाँ पर ये टूर्नामेंट मुनक़िद हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैम्पियनशिप है कि जिसको स्पॉन्सर किया है टॉप सिटी ने और KMK ने, और इस चैम्पियनशिप में बड़े इनामात रखे गए हैं। आज के इस शो में हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि ये टूर्नामेंट बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मौसूम किया गया है। 24 दिसंबर की रात को इसका फ़ाइनल खेला जाएगा, और इस टूर्नामेंट को यौम जिन्ना इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट का नाम दिया गया है। टॉप सिटी ने इसको स्पॉन्सर किया है, और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के इश्तिराक से ये टूर्नामेंट मुनक़िद हो रहा है। यकीनन इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकास से वो खिलाड़ी कि जिन्हें मौक़े नहीं मिलते इस तरह की ऑस्ट्रोटर्फ पर खेलने के, वो अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो ऑस्ट्रोटर्फ है यहाँ की, ये हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम कराची, जिसका नया नाम अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम है, ये वहाँ से जब निकाली गई तो यहाँ लगाई गई। यहाँ पर एक नई ऑस्ट्रोटर्फ जो नीले रंग की है कि जिस पर बैनुल अक़वामी तौर पर मैचेस खेले जाते हैं, उसके लगाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद ये खिलाड़ी नामुसाइद हालात के बावजूद अपनी उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए इस अपने खेल का लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप सिटी ने भरपूर तरीके से इनके साथ ताउन किया है इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने में। इनामात बड़े बड़े रखे गए हैं। इस शो में हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान के ओलंपियन से, उसके अलावा टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र से, कुछ खिलाड़ियों से। तो हम जब बात करेंगे यकीनन आप भी उससे एंजॉय करेंगे। इस टॉप सिटी इंटर डिस्ट्रिक्ट कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर तमाम होने वाले टूर्नामेंट में मुताद्दिद ओलंपियंस भी यहाँ KHA के हॉकी ग्राउंड पर नज़र आते हैं, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, अपने ज़माने के बेहतरीन फॉरवर्ड हनीफ खान, जिनकी समीउल्लाह के साथ जोड़ी बड़ी मशहूर थी। हनीफ भाई, यहाँ पर इस मैदान में सुबह से आपको नज़र आएंगे, जब भी हॉकी की एक्टिविटी होती है हनीफ खान यहाँ नज़र आते हैं। इनसे बात करते हैं। हनीफ भाई, जब आप लोग खेलते थे, इस तरह की इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप होती थी, आप लोगों ने तो बड़ी मेहनत की और बड़ी जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान की सब शर्ट पहनने में कामयाब हुआ। नहीं, हमारे ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। इस ख़ास तौर पे डोमेस्टिक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा हॉकी थी, और ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा हॉकी खेली जाती थी। ये तो अभी 25-30 साल से ये हालात हो गए हैं ऐसे कि बिल्कुल ही डोमेस्टिक लेवल पे हॉकी ख़त्म कर दी है इन्होंने। जी, इसी वजह से पाकिस्तान आज 18वें नंबर पे है। अगर ग्रास रूट पे अगर हॉकी हो रही होती तो ये फुकदान ना होता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अभी KHA ने और रेंजर्स के उससे टूर्नामेंट शुरू कराया है, और मैं तो मुबारकबाद दूंगा और उनका एहसानमंद हूँ टॉप सिटी वालों का कि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है और इतना बेहतरीन टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये इतना बड़े बड़े इनामात रखे इन्होंने, बाइक रखी है नाम में, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रखा है। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लाइव में पहली मरतबा हुआ है जो इतनी बड़ी रकम 6 लाख रुपया जीतने वाले को दी जा रही है, और 3 लाख जो है वो हारने वाले को, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट को जो है बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट स्कोरर और बेस्ट प्लेयर को बाइकें दी जा रही हैं। मैन ऑफ द मैच को रोज़ के 5,000 रुपये दी जा रहे हैं। अच्छा हनीफ भाई, ये बताइए, आपने सब चीज़ों की निशानदेही की, लेकिन जो ऑस्ट्रोटर्फ की जो हालत है, मेरी सिंध के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से भी बात हुई है, तो हॉकी क्लब से निकाल कर यहाँ लाई गई है। तो ऑस्ट्रोटर्फ अगर ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ हो, जिस पे अभी मौजूदा दौर की हॉकी खेली जा रही है, ये तो ऑस्ट्रोटर्फ फटी, उसके बावजूद लड़के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ पर खेलने से इनके खेल में मजीद निखार नहीं पैदा होगा? बिल्कुल, नई चीज़ होगी तो ज़्यादा बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा और ज़्यादा हाथ पैरों में ताकत आएगी। तो ब्लू टर्फ वैसे सिंध गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि शायद मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में लग जाएगी, और उन्होंने हैदर को कहा है कि इंशाल्लाह ताला वो लगवा देंगे।
अच्छा, एक और चीज़ अनिल भाई, जिस तरह से लड़के आप समझते हैं इसमें यंगस्टर्स भी है और ज़्यादा उम्र के लड़के भी हैं, क्योंकि इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, तो आप समझते हैं कि इसके लिए एक ये रिस्ट्रिक्शन रखी जाए कि अगर एक टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 जो हैं वो 21 बरस से ज़ायद उम्र के लड़के हों और 19 बरस से या 18 बरस से कम उम्र के लड़के हों, तो आप नहीं समझते फिर नया टैलेंट को मौका मिलेगा? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी सजेशन है आपकी, और इंशाल्लाह ताला मैं हैदर से इस पे बात भी करूंगा। और वैसे अभी हमने टूर्नामेंट जो इससे पहले कराया था उसके अंदर यही था कि 30 साल के 3-4 लड़के थे, बाकी सारे छोटे थे। अभी ये टूर्नामेंट में भी ऐसा ही है, कोई बड़ी उम्र का लड़का नहीं खेल रहा है, 1-2 लड़के हैं 30 साल के, बाकी सारे छोटे हैं। तो हमने ये चीज़ का ख्याल रखा है ताकि नए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले, ताकि कराची में जो है सिंध से जो है वो टैलेंट उभरे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी सिंध स्पोर्ट्स अख्तर इनायत भुरगुड़ी साहब। इनका ताल्लुक लाड़काना से, और भुरगुड़ी साहब ने अक्टूबर में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का चार्ज लिया है और इनकी कोशिश है कि शाह लतीफ़ भिटाई की धरती सिंध में खेलों के फ़रोग के हवाले से जब तक ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं ये कोई काम कर सके। इनसे पूछते हैं, भुरगुड़ी साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद से आप क्या समझते हैं, टैलेंट कितना उभर कर सामने आएगा? स्पॉन्सर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए के इनामात हैं। एज अ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आप क्या समझते हैं इस टूर्नामेंट के इनेकाद से सिंध की हॉकी को कितना फ़ायदा पहुँचे? मेरा ख्याल है मिर्ज़ा साहब, अगर इसको सिंध की हॉकी ना कहें, इसको पाकिस्तान की हॉकी का रिवाइवल कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाकिस्तान की हॉकी का रिवाइवल तो है सर, वहाँ तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं ना, सिंध में तो टूर्नामेंट नहीं हो रहे। हैदराबाद में ग्राउंड जो है वो ताला लगा हुआ है जिसपे ब्लू ऑस्ट्रो टर्फ है, यहाँ तो ये ऑस्ट्रो टर्फ ये हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम से निकाल के लाई गई, ये फट चुकी है, इसकी बड़ी बुरी हालत है। इसके बावजूद यंगस्टर्स इस पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, तो यू मस्ट गिव देम द क्रेडिट। बिल्कुल है, मैं ख़ास तौर पे मेजर इमरान और हैदर को क्रेडिट दूंगा कि ये ग्राउंड जो किसी दौर में एक कब्ज़ा माफिया के पास है, इसको खाली करा के इन्होंने इसको अपनी तरफ से बहुत खूबसूरत बनाया। और अब आपने जैसे कहा मिर्ज़ा साहब कि हॉकी का रिवाइवल, ये सिंध से भी हमारा टैलेंट पता चलेगा कि सिंध में भी इतना ही टैलेंट है जितना दूसरे सूबों में है। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि, और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा था जब सिंध से कराची से लोग थे, उस वक्त हम विक्ट्री स्टैंड पे होते थे, और वो जो बड़े बड़े नाम हैं वो सब कराची से ताल्लुक़ रखते थे। एक मतलब फिर विक्ट्री स्टैंड पे आने के लिए सिंध में हॉकी की रिवाइवल ज़रूरत थी। आपने दुरुस्त कहा भुरगुड़ी साहब, लड़का कहीं का भी हो, सिंध का हो, पंजाब का हो, बलूचिस्तान का, सरहद का है, वो पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर हॉकी खेलता है। ये बताइए सर, कभी आपने भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया? हाँ, किसी ज़माने में हम क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा, तो अब ये बताएं कि ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग टास्क है बीइंग द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, क्योंकि अब पूरे, और अरबाब लुत्फुल्ला साहब जो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध वो स्पोर्ट्स के अफेयर्स देख रहे हैं, आप और वो मिलकर, कितना चैलेंजिंग टास्क है कि सिंध में स्पोर्ट्स को फ़रोग दिया जाए बीइंग द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पे ठीक ठाक काम कर रही है, हम पूरी फंडिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा यही है कि हॉकी सब का रिवाइवल हो। जैसे अच्छा, हमारा ये है कि न्याज स्टेडियम जैसे आप देख रहे हैं तबाह बर्बाद है, हम उस पे भी रिवाइवल पे काम कर रहे हैं। उस पे हमारा इरादा है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्रिकेट का बनाएं, और उस पर आपने देखा होगा कि क्रिकेट में भी हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। शाहनवाज डहानी उठा, जैसे जायद महमूद वो भी उठे, इस तरीके से। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे से फंडिंग होती है हम उन्हें फंडिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आगे हैं और हर किस्म के खेल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हमारे रिवायती खेल सबका रिवाइवल हो। मलाखड़ा, कबड्डी, वंजवटी, ये सब रिवाइव हों, और ये भिटाई की धरती जो अमन की धरती है, और खेल तो एक एक्सरसाइज है। दूसरी चीज़ ये कि मैं इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम स्कूल लेवल तक ये ले जाएं। और फिर एक और मेरी दरख्वास्त होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि कोशिश करके उन स्कूलों को एफिलिएशंस दें जो जिनके पास अपने ग्राउंड्स हों। थैंक यू।
आखिरी सवाल सर, जब से 18वीं तरमीम आई है वफाकी वजारत खेल को ख़त्म कर दिया गया है, तमाम सूबे जो हैं उनके अपने वजीर खेल हैं, तो सिंध में भी अब अरबाब लुत्फुल्लाह साहब आए हैं और यहाँ पर बंगल खान माहर साहब भी रहे हैं, बेशुमार लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन अब आप ये बताइए सर कि बजट कितना है इनका, जो सिंध का स्पोर्ट्स का बजट जो है? आप बजट, मेरा ख्याल ये थोड़ा सियासी सवाल है। सियासी नहीं सर, यंगस्टर्स के लिए एक उम्मीद की शम्मा रोशन होगी बुरगुड़ी साहब। हमारे पास इतना बजट है कि हम नौजवानों को अकोमोडेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर इनायत बुरगुड़ी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध, हमसे बात कर रहे थे। इस टॉप सिटी ऑल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप को स्पॉन्सर किया है टॉप सिटी 1 ने, और इनके सीईओ कुंवर मुईज़ खान वो भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि क्योंकि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इन्होंने एम्बेसडर बनाए। अब ये हॉकी की तरफ आए। हमारे साथ मौजूद है टॉप सिटी के जीएम साउथ सेल्स एंड मार्केटिंग इमरान सलीम साहब, इनसे पूछते हैं। इमरान, हॉकी की तरफ आने का क्यों फैसला किया? आप लोग तो गोल्फ, टेनिस, मुख्तलिफ बॉक्सर्स, कार रेसर सबको स्पॉन्सर करते चले आए। इकबाल भाई, ये नेशनल गेम है हमारा हॉकी, और इसने बड़ी पीक देखी है और ग्राउंडों को सजाया है, तो हमें ये कमी महसूस होती है और इसको हमने रियलाइज़ किया, तो इसी की बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हॉकी को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें बड़ा पोटेंशियल है, स्पेशली हमारी जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उनको ग्राउंड्स की तरफ मुतवज्जा किया जाए। इस लेवल का टूर्नामेंट पहले इन इनामात के साथ कभी नहीं हुआ, तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए हमने एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान रेंजर सिंध और कराची हॉकी एसोसिएशन की मदद से किया, पीएचएफ से इसकी परमिशन ली। खेलों को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए हॉकी के अंदर हमने इसके इनामात पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 6 लाख रुपए विनिंग टीम के लिए कभी नहीं रखे गए, वो रखा। 3 लाख रुपए रनर अप टीम के लिए रखा। डेली बेस पे जो मैन ऑफ द मैच है, 23 मैचों में हमने 5,000 रुपये फ़ी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच दिया। 3 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, बेस्ट प्लेयर की, बेस्ट स्कोरर की, बेस्ट गोलकीपर की, तो ये सब इनकी इंकरेजमेंट के लिए है। फिर इसके अलावा हमने सिंध से स्पेशली 30 लड़कों की टीम बुलाई, उनको अकोमोडेशन दी, उनका ट्रैवल अलाउंस, खाना पीना, ताकि उनको भी मौके मिले। तो ये हमारे कुंवर मुईज़ खान साहब का हमेशा से विजन रहा है कि जिस भी खेल को सपोर्ट करें उसको बेहतर करें, ताकि उनका पोटेंशियल निकल के सामने आए, वो नेशनल लेवल पे भी इसको आगे बढ़ा सकें और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें रिप्रेजेंट कर सकें। आपके सीईओ कुंवर मुईज़ खान का आपने जिक्र किया, वो तो यंग हैं और यंगस्टर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ माइल होते हैं। इस्लामाबाद में आपका कोई यहाँ पर कोई कमर्शियल एंगल भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि टॉप सिटी तो इस्लामाबाद का है, सिंध में आके टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो इसकी बेसिक रीज़न आप यही समझते हैं? क्योंकि कुंवर मुईज़ का ताल्लुक भी एक ज़माने में कराची से रहा है, वो इस्लामाबाद चले गए, लेकिन वो आप बेसिक रीज़न यही समझते हैं कि कराची से शुरू किया जाए और फिर आगे मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर किया जाए? जी बिल्कुल इकबाल भाई, आपने सही फरमाया। कुंवर मुईज़ खान साहब हमारे बिल्कुल सामने सर सैयद अहमद ख़ान यूनिवर्सिटी से ही उनका पढ़ के गए हैं, उसके एलमनाए हैं, और उनकी बिल्कुल यही सोच है। टॉप सिटी 1 पूरी बिकी हुई है सोसाइटी, इसमें हमारा कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, तो हम तो खाली अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए वो स्पोर्ट्स को आगे फ़रोग़ देना चाहते हैं कि यूथ की पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, माइंडसेट जो उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट हो और माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। तो कराची से ताल्लुक़ है, इसीलिए वो कराची में भी यहीं पे उनका दिल लगता है, तो इस वजह से वो खेलों को फ़रोग़ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान सलीम जो यहाँ पर साउथ के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स, वो हमसे बात कर रहे थे टॉप सिटी के। जी, आपने मुलाहिज़ा की ये एपिसोड कि जिसमें हमने यौम जिना टॉप सिटी ऑल कराची इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैम्पियनशिप के हवाले से आपको बताया। यकीनन हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स हुए तो पाकिस्तानी हॉकी टीम ने पहली मरतबा उस ओलंपिक मुकाबले में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक्स, 1956 का मेलबर्न ओलंपिक्स, उनमें पाकिस्तानी टीम टाइटल नहीं जीत सकी, लेकिन 1960 के रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने सोने का तमगा जीता। फिर उसके बाद 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल में पाकिस्तान भारत से हार गया, लेकिन फिर 1968 में डॉक्टर तारिक अजीज़ की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने मैक्सिको ओलंपिक्स जीता। और आखिरी मरतबा अब से 37 बरस कबल पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 में मंजूर जूनियर की कप्तानी में जीता था। 37 बरस हो गए पाकिस्तान कोई ओलंपिक टाइटल नहीं जीता। उसके अलावा 27 बरस हो गए पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। पाकिस्तान हॉकी बजाय बुलंदी की
तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकास से न सिर्फ ये कि नौजवान टैलेंट सामने आएगा, बल्कि इनामात को देखते हुए खिलाड़ियों में एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा होगा और वो हॉकी के खेल की तरफ राग़िब होंगे। लेकिन अब चूँकि कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो लड़के जो हैं वो बजाय इसके कि हॉकी ग्राउंड में वक्त गुजारें, वो अपने उन गैजेट्स में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद का तमाम तर क्रेडिट कराची हॉकी एसोसिएशन, स्पॉन्सर्स टॉप सिटी और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को जाता है कि जिनके इश्तिराक से ये टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ। अब आइंदा आने वाले वक्त में यकीनन यहाँ पर कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी थे जो अननोन थे, आइंदा आने वाले वक्त में ये सुपरस्टार बनेंगे और पाकिस्तान हॉकी एक मरतबा फिर तरक्की की राहों की तरफ गामजन होगी।